जो किसान आंदोलन हो रहा था वो भी बांग्लादेश की तरह ही करना चाहते थे। अगर मोदी जी नहीं होते तो वो बांग्लादेश की तरह ही हालात होते, और जितने भी किसान आंदोलन पे बैठे थे वो रेप कर रहे थे और लोगों को मार रहे थे। वो तो मोदी जी का भला हो जो उन्होंने ये चीज़ें होने नहीं दी। इन्हीं सभी सवालों के साथ चलते हैं जनता के पास। सर, क्या नाम है आपका? राशिद खान, मोहम्मद राशिद खान। राशिद जी, कंगना रनौत का कहना है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो इंडिया में भी किसान बांग्लादेश जैसा हाल कर देते। क्या लगता है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। वो अलग चीज़ है, हमारा मैटर अलग है, उसमें कहाँ से क्यों जोड़ रहे हो। और दूसरी बात देखिए, जो कंगना जो है, जो उल्टी सीधी बयान जो दे रहे हैं ना, हमारा देश का माहौल को ख़राब करना चाह रहा है। न तो क्यों हर वक्त ये भड़का हुआ भाषण देता है। अगर ये कोई गरीब कर देता है ना, उसको जेल में डाल देता और उसको आतंकवादी घोषित कर देता। अब वो नेता इसलिए बच रहा बार बार। कभी एक हमारा देश के बारे में कितनी बड़ी टिप्पणी कर दी, जो हमें देश भीख में मिला, आज़ादी भीख में मिला। ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर कोई और लोग कह देता ना, गरीब लोग, उसको तो जेल में सरा देता है इन लोग, मगर उनको क्यों नहीं बोल रहे। और फिर आप बताइए, जो हमारा जो 2014 के बाद आज़ादी मिला है, ये भी बहुत गलत बात है। हमारे देश के जो बहुत सारे जो देश को आज़ादी दिया है, तो उनको उस पर भी टिप्पणी कर रहा है। ये अभी सनातनी धर्म को भी टिप्पणी कर दी, ये खुद हिंदू है, ये सनातनी को फिर टिप्पणी कर दी। बड़े बड़े जो संत हैं उनको भी टिप्पणी कर दी। तब हिंदू का खून क्यों नहीं खोल रहा है? ये उसमें क्यों नहीं बोल रहा भाई? जब आपके धर्म गुरु को, बड़े बड़े धर्म गुरु को ये ऐसी बातें कर रहा है, उस पर टिप्पणी कर रहा, उसमें इसके दही जम जाता है मुंह में इनके। और ऐसे कहता हम हिंदूवादी है, हिंदू खतरे में। बहुत सारे अंधभक्त तो यही भी कहते हैं हिंदू सो रहे हैं। बताओ, हिंदू कहाँ से सो रहे भाई? ये जगा लेगा हिंदुओं को भाई? हिंदू जगा हुआ है, हिंदू क्यों सोएगा? ये अंधभक्त लोग जो है उल्टी सीधी भाषण देता है और हमारे देश को, माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। ये सही बात नहीं है। हिंदू मुसलमान सब ठीक है, यहाँ कोई लड़ाई कुछ नहीं है, मगर कुछ अंधभक्त, कुछ कट्टर पानी जो कर रहा है ना, ये लड़ाई लगवाना चाहता है। जो लड़ाई लगाए रोटी सेके। हमारा मोदी जी कौन सी अच्छा है? अच्छा, ये कंगना को बढ़ावा कुछ न दिया, मोदी जी ने दिया। अच्छा, ये जो मोदी जी जो हर वक्त राजनीति जो करता है ना, हमारा जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बहुत सारा मसला था, जब भी कोई मसला हो जाते हैं ना, जिनका जवाब देना पड़ेगा, ये कंगना कुछ उल्टी सीधी भाषण दे देता है और लोगों को जहन को भटका देता है। अभी देख लो ना, किसान के बारे में बोल दिया, ये किसान जो है आतंकवादी है, किसान रेपिस्ट है। अब सारे लोगों का जहन जो है वो उधर आ गया, जनता का कंगना पे आ गया। बैंड, हाँ, सरकार, ये लोग समझ नहीं रहा है। ये हमारा सरकार जो चूतिया बना रहा सबको। अभी देखिए ना, 70 करोड़ रुपए की पुल गिर गया, वो किसी को पता भी नहीं अच्छे से, जिसमें मोदी जी चले। और मोदी जी ये भी बोला है, जे देखियो पूरी दुनिया देखेगा हमारा विकसित भारत के, और पूरी दुनिया डंका बजेगा। और इतना ताल लगा रखा हो पुल के अंदर, पूरी दुनिया घूम जाएगा। ऐसे ऐसे बातें बोला मोदी जी। वो पुल गिर गया, 70,000 करोड़ रुपए के पुल गिर गया, उसमें नहीं बोला। ये भी छुपा रहा है। केदारनाथ मंदिर में से 228 किलो सोना चोरी हो गया, आम मीडिया में कोई नहीं दिखा रहा है। ये भी तो भ्रष्टाचार है। अरे ये सारे 12,000 करोड़ रुपए की पार्लियामेंट बनाया, उसमें से पानी चूरा है और 250 रुपए की बाल्टी लगा दिया इज्जत बचाने के लिए। ये बीजेपी वाले, ये बीजेपी का जेब का पैसा नहीं है। हम तो मोदी जी को खुलेआम कह रहा, ये आपका कमाई का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। जनता का टैक्स के पैसे से आप काम करते हो। ये भ्रष्टाचार तो है। तेरा पुल गिर गया बिहार के अंदर, क्यों नहीं बोल लो? ये भ्रष्टाचार तो है। और आपका क्या नाम है, एयरपोर्ट के छत गिर गया, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये सब जहन को भटकाने के लिए ये जो बयान देता ना कंगना, जो लोगों का जहन भटक जाए और मुझ पे आ जाए। भाई यही तो कर लो। आप उसको कह रहे तुम चुप हो जाओ। भाई आप क्यों बोल रहे हो चुप होने के लिए? जब देश के बारे में इतनी बड़ी बातें कर दी, तब ने आपने चुप नहीं करा। जो हमें भीख में आज़ादी मिला, ये देश भीख में आज़ादी मिला। हाल लोगों ने, हिंदू ने, मुस्लिम ने, सबों ने, सब जातियों ने कुर्बानी दी इस देश के लिए। उसको भी आपने क्या करा, टिप्पणी कर दी उसमें, जब भीख में आज़ादी मिला। बहुत बड़ी बात है। मगर ये कोई और कौम कह देते यार, गरीब कह देते,
उसको तो जेल में डाल देते। मैं बार बार ही कह रहा हूँ। अभी ये देख ली ना, 3 दिन पहले 2 दिन पहले 60-65 हजार करोड़ रुपए खर्चा करा है मूर्ति जो बनाए थे, वो मूर्ति टूट गया। ये क्या है? भ्रष्टाचार तो है। अब ये सब क्यों नहीं बोल लो? कंगना तो फिल्म बनाना चाहिए उनको, हमारे देश को माहौल बिगाड़ने के लिए फिल्म बना रहा है। जो इमरजेंसी, उसमें क्या साबित करना चाहता है? अगर साबित करना चाहता है ना, जो हमारा मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार करा उसमें फिल्म बनाओ। इसमें दम नहीं है। गोधरा कांड में फिल्म बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो? हमारा जो देश के बेटी को मणिपुर में घुमाया गया, मणिपुर में जो घुमाया गया नंगे करके बेटी को, हम लोग देश के लोग इतनी सरकार जाहिल है। मैं तो इनका गोबर है इनके दिमाग में। कपड़े के दुकान में जाके देख लेना, जो पुतला होता है ना, उनको कितना अच्छे कपड़ा पहनाता है ना, वो बोल पाते ना चल पाते, वो बेटी है। और हमारा जो जिंदा बेटी है, जो आंखें पैर है, चल भी पाता है, बोल भी पाता है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है बेटियों को। इसमें क्यों कानून नहीं बना रहा हमारा मोदी जी? यही बात बोलोगे ना, इन लोगों का मुंह में दही जम जाएगा। सारे 12,000 करोड़ रुपए जो आपने खर्चा करे, आपका बाप का पैसा नहीं, जेब का, ये जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है। कोई सरकार पैसा लेके नहीं आता। इसमें क्यों नहीं फिल्म बना रहा कंगना? और जो है क्या नाम है, आतंकवादी क्यों बोल रहे हो? अब किसान को सुन लीजिए, किसान को जो आप आतंकवादी कह रहे हो, ये इनकी घर में रोटी पहुंचाने वाला किसान है जो कंगना खाती है रोटी, और उनको रेपिस्ट बोल रहे। ये माहौल को बिगाड़ना चाह रहा है, ठीक है। और ये जो कंगना रनावत का है, ये जो कंगना रनावत का है, ये रेपिस्ट का मामला नहीं है। ये सब राजनीति खेली गई है। ये सब बीजेपी की तरफ से राजनीति खेली गई है और राजनीति खेली जा रही है। अगर राजनीति नहीं होती तो ये बताइए कि अयोध्या की बीजेपी सीट क्यों आ रही? वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण करा, मंदिर बन रहा है, वहाँ की बीजेपी की सीट क्यों आ रही है? वहाँ से जीतनी चाहिए थी ना, बहुमत थी जब ही तो जीतती। बहुमती नहीं है जब ही नहीं जीती है। सपा की बहुमत क्यों है पूरे प्रदेश में? बताइए जी। देखिए, ये जो है ना, हमारा सरकार जो है ना, जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, और हमेशा 10-11 साल से बेवकूफ़ भी बना रहा है। एक भी मोदी जी अगर कोई गरीब के लिए लाल किले में भाषण देता, एक भी बात है, आप भाषण सुनिए ना उनके, गरीब के लिए एक भी बात ही नहीं बोला। गरीब के लिए इनके दही जम जाता है। किसान के 300 करोड़ रुपए के मांगता, उनको तो दिया नहीं। अडानी अंबानी को 600 करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दी। ये किसका पैसा है? गरीब का पैसा है। ये हम लोग का जनता का पैसा है, हर कौम का पैसा है। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप बताइए ना, कितने सारे पैसा लगा ना, मूर्ति बनाया, वो एक जरा सा हवा आया गिर गया। इतना पैसा लगा थोड़ी उसके अंदर। ये सरकार का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। जी बिल्कुल, बताइए सर, कुछ कहना चाहेंगे? और जो है, देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा बेटी के लिए कानून नहीं बना रहा है। आज 11 साल हो गया हमारा मोदी जी, हमारा बेटियों के साथ, बच्चे के साथ जगह जगह में बलात्कार हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है बेटियों के साथ। मैं तो कह रहा हूं, मोदी जी आप कानून क्यों नहीं बना रहे हो? जब नोटबंदी के लिए आप पार्लियामेंट आप 12 बजे तक खोल सकते हो, हमारा बेटी के लिए क्यों नहीं कानून बना सकते हो? आप क्या सो रहे हो? आप तो मेरे ख्याल से आप जो लोग जनता को कहते थे पकौड़ा तल लो, वो भी एक काम है। मैं भी कह रहा हूँ, मोदी जी ये सियासती छोड़ दीजिए और पकौड़ा का दुकान खोल लीजिए, पकौड़ा तल लीजिए। जब हमारा बेटी के लिए आप सुरक्षा नहीं कर सकते हो, आप पकौड़ा तल लो, ठीक है। मैं मोदी जी को खुद बोल रहा हूँ, क्यों हमारे बेटी के लिए कानून क्यों बना ना सकते? और देखिए, रेपिस्टों को कहाँ मौका मिल रहा है, पता है? बराबर कहाँ मिल रहा है। अभी राजस्थान के अंदर 100 बच्चियों का साथ बलात्कार करा है, उसको क्या सजा दिया? उसको उम्र कैद दिया, उसको फांसी में चढ़ाना चाहिए था। और जो कलकत्ता में एक डॉक्टर बहन के साथ जो हुआ है, वो भी बहुत गलत हुआ है। हाथरस का अंदर जो हुआ एक दलित बेटी के साथ, उसको भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो गरीब है इसलिए, उसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हो? मगर क्या है, ये बीजेपी वाला जहाँ इनको राजनीति करना हुआ करता है। क्यों? वो कलकत्ता का बेटी है। मैं देखिए, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, वो कलकत्ता का बेटी का सूद बहुत गलत हुआ, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मगर खाली कलकत्ता में मत घुसो। अब जो हाथरस के अंदर हुआ वो भी बेटी है, जो दिल्ली का अंदर हुआ रेप, वो भी बेटी है हमारा। इसमें कोई जातिवाद मत देखिए मोदी जी। मैं खुलेआम आपको चैनल पे अगर देख भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा कोई बात ही नहीं बोल रहा, आपको अच्छी बात बोल रहा हूँ। ये जो जनता ने जो आपको फटकार दिया ना पिछले चुनाव में,
ये चुनाव में और फटकर पड़ेगा आपको। हर वक्त जो है आप बेटी के लिए कानून नहीं बना रहे हो, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी कौम का हो, अगर बेटी के साथ रेप हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए इंसाफ भी होना चाहिए और करे से कानून बनाओ। मोदी जी एक बार जो इस्लामी मुल्क का कानून लाके तो देखो बेटी के लिए। अगर रेप होना ना बंद हो जाए, मैं कहता हूँ कानून पास नहीं कर सकते, मगर बेटी के लिए कानून पास करो। सब जनता बोलेगा हाँ पास करिए, कोई समर्थन नहीं करेगा। मोदी जी हमारे बेटी के इंसाफ दीजिए। बेटी का बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार हो रहा है, ठीक है, चाहे दलित हो या अमीर हो गरीब हो। एक बात सुनिए भाई, मंत्री का बेटी के साथ रेप क्यों नहीं होता पता है आपको? लोगों को पता नहीं है। उनके बच्चे हिंदुस्तान में रहते नहीं, सारे बेटी बेटा सब बाहर पढ़ते हैं, उनको क्या टेंशन है? हमारे मोदी जी का पहली बात, ये जो क्या नाम है इनका, हमारे एक बाबा भी है यूपी में, इनका ये औलाद नहीं है, इनका औलाद का जो है दुख नहीं समझेगा। मोदी जी का कौन सा बेटा बेटी है? वो तो शादी करने के बाद भी बे औलाद है, आगे पीछे रोने वाला भी नहीं है। अब दूसरे का परिवार के लिए कैसा सोचेगा वो? जिसका बच्चा है ना उसको दुख भी होता है। अगर पढ़ाई का बच्चा कोई गिर जाता है ना, दूसरा भी उठाता है, किसी का बच्चा है क्यों उसका घर में बच्चा है इसके लिए दुख लगेगा। मोदी जी को बच्चा है नहीं, दूसरे का दुख दर्द कैसा होगा? इनके बेटी थोड़ी है इनके घर में। अगर इनके घर में बेटी इनके साथ ऐसा रेप होता ना, ये जल्दी कानून बन जाता। मगर हमारा देश में चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी मजहब के हो, उनके लिए कानून बनाओ मोदी जी, नहीं तो आपको बहुत फटकार लगेगा। और दूसरी बात, एक कंगना जो है हमारा, जो एक कंगना जी जो है बार बार जो टिप्पणी करते हैं, ये हर मजहब को टिप्पणी कर देता है। कभी किसान को कह देगा, कभी देश के बारे में कह देगा, कभी सनातनी धर्म पे कह देगा। इनको लोगों को खून खोलता नहीं है। अभी कह दिया आतंकवादी है, अभी बताइए ना किसान आतंकवादी है। अबे तुम जाके देखो, तुम्हारा घर में जो रोटी पहुंचाने वाला ना कंगना, ये किसान है। तुम जितना पसीना तुम बहा दो ना, ये किसानी मेहनत करके तुम्हारा फिल्म भी देखता है। और जो तुम पावरफुल हो रहे हो ना, ये भी जनता का सपोर्ट है जो तुम पहुंचे, ठीक है। ये जो गलत बात है, और ये जो है जनता को बेवकूफ बना रहा है। मोदी जी पहले समझाना चाहिए था, आप क्यों समझा रहा? आप देखिए मोदी पलटी खाता नहीं। मोदी जी पहले तो ये भड़काऊ भाषण देता था, मोदी जी कुछ नहीं बोलता था। अब जब देख रहा चुनाव का टाइम आ गया, इसमें फर्क पड़ने वाला है, तो उनको समझा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है हम लोग का, इनकी बहनों से। आप क्यों बोल रहे हो? जैसा बचपन में बच्चा अगर बिगड़ जाते हैं ना, माँ बाप क्या करता है पता है? तमाचा मारते हैं। जब बेटा गलती मत करियो, तो बच्चे कहता है दोबारा गलती नहीं करूँगा, अम्मी पापा बोलते हैं। मगर इसको अगर मोदी जी पहले चमका देता ना, तो ऐसा बोलते नहीं है। क्या लगता है सर, मोदी जी अपना फेलियर छुपाने के लिए किसान पे बोल रहे हैं, जवान पे बोल रहे हैं, परेशान पे बोल रहे हैं? कंगना रनौत ने जो बोला है किसानों को जो बोला गया है ना, कि इनको पता है, जो कंगना रनौत ने बोले तो कल का बच्चा है वो। जो बुजुर्ग खड़े हैं उनसे पूछो, पहले जो है बाढ़ आती थी, 17 रुपए का, 19 रुपए का, 12 रुपए का चेक आता था। आज जो है मोदी जी बटन दबाते हैं और वो रुपया पहुंच जाता है 1 मिनट में। अच्छा। इनके राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। ये किसान तो आज किसान है, पहले भी किसान थे। आज जो किसान है ना वो पैसे वाला है वो। मेरी अपनी खेती है, 10 किले जमीन है पानीपत के अंदर। 90,000 रुपये 1 किले के साथ मिलता है, घर बैठे बैठे जब में आता है। ये कहले किसान परेशान है। तो आपका कहना है कि 2014 से पहले नहीं है, परेशान वो है जिनको जो है ना पक्की बकाई मिल नहीं रही, वो परेशान है। परेशान वो है, परेशान और कोई भी नहीं है। अच्छा, आप लोग आतंकवादी हो, आप रेपिस्ट हो, आप रेप करने वाले हो, आतंकवादी हो, ये बोला ना आपने। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो इसके? किसान आतंकवादी है, तो मेरे ख्याल से आप भी तो किसान हो ना, फिर आप भी आतंकवादी हो, रेपिस्ट हो। चुप क्या? आराम पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा। जी बताइए, मत करो जी, बताइए किसान क्या बात है? किसानों ने क्या किया है आपको मालूम बता? जो किसान है वो किसान जो बैठे हैं ना, कुछ किसान ऐसे भी हैं, ये ऐसे शोर मचाने वाले। अच्छा। बहादुरगढ़ में क्या हुआ था? क्या हुआ था लड़के के साथ, क्या हुआ था? बताइए। मैं बोल नहीं सकता बच्चे, नहीं बोलो ना। नहीं, आप जो बोल सकते हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते हुआ ना, लड़की के साथ रेप हुआ था, सबने देखा था, सब बताया था, देखा था ना आपने। ऐसा कोई किसान भी था वहाँ पे?
रंगे हाथ को खड़ा करके यूं काट दिया वो किसको, कोई सबूत नहीं कि इन्होंने हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेकदरी की है, क्या किया है। मतलब कि एक आदमी को जो है ना हाथ बांध के काट दिया कि कोई तालिबान है, कोई ऐसा देश में, कोई हिंदुस्तान के अंदर बैठे हो, भाई क्या है ये। तो आपका कहना किसान कुछ ये जो बोला जा रहा है ये भड़काने के लिए, जलाने के लिए। ममता के बोल रही है मैं हिंदुस्तान में ये आ कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दूंगी। आपका कहना है जो कंगना कंगना जो बोल रहा है उसको ये थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए था। क्या बोला है मैंने सुना नहीं है। अच्छा। ये जो बोल रहे हैं ना कंगना ऐसे बोला वैसे बोला, जो ऐसा बोला गया किसानों के बारे बोला गया, किसानों के अंदर जो है ना, हमारे सबके अंदर भी कोई ना कोई ऐसे दुष्ट खड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है ना, सबके अंदर कोई ना कोई वृत्ति ऐसी होती है। जी बताइए क्या कंगना ने बहुत अच्छा बोला है तो सपोर्ट तो कर रहा है। मैं तो देखिए एक बात कहना चाहता हूँ, आ जाओ कहाँ जा मैं तो बात कहता हूँ, आ जाओ। देखिए जिंदगी भर मोदी का मतलब होता है एम से मॉडर्न, मोदी एम फॉर मॉडर्न, ओ फॉर मोदी ओवरसीज, मोदी डी फॉर डेवलपमेंट और मोदी आई फॉर इंटरनेशनल। इट मीन्स मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी, मोदी इज ए चलता फिरता ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। नरेंद्र मोदी इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। और अभी ग्रुप 20 G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने अरे अमेरिका के प्रेसिडेंट को पटक दिया। ग्रुप 20 और G20 की बात नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं जो कंगना रनौत कह रही है कि किसान जो हैं वो इंडिया में भी बांग्लादेश जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। क्या ये सही है? देखिए किसानों को जो आंदोलन चला रहे हैं, भारत के आर्टिकल 19 में अधिकार है अपना आंदोलन चलाने का। भारत के 14 में, आर्टिकल 14 में ये भी लिखा है इक्वली बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। लेकिन आर्टिकल 51 ए भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। कंगना जी ने जो बात कही है, मैं उनकी बात का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो किसान लोग जो हिंसा का रास्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अरे मोदी ने तो देश को सक्षम बना दिया, सामाजिक आधार पे सोच बनाया है, आर्थिक आधार पर स्थायी बना दिया, राजनीतिक आधार पर। आज यूनाइटेड नेशन में मोदी के टाइम पे बेरोजगार है, मोदी जी का टाइम पे भी बेरोजगार है। भाई मोदी रोजगार देगा कि बेरोजगार घूम रहा है। ये भाषण देने आता है, कभी फाइल लेके आ जाता है, इनके घर में राशन भी नहीं जाता मोदी जी का, और मोदी जी का राशन का बैग लेके घूमता है। बोला भाई आगे खोल लो चाचा, आगे खोल लो। कितने राज्य का किसान आया था बताओ, कितने राज्य का किसान था? यही पंजाब, वेस्ट यूपी, आप राजस्थान सपोर्ट का कर रहे हो, उसने आतंकवादी है, किसान नहीं आतंकवादी है। सुनो पहले। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप मानते हो आतंकवादी है, अरे डिटेल बोलो। डिटेल अगर वो साहब ना, रेपिस्ट है, डिटेल साहब ना, बोलो। है तो बोलो। क्या हो? इनसे पूछो। गोबर खाते हैं लोग, कितने खाना राज्य नहीं का आया था खाता। किसान? ये गोबर खाने वाले लोग ही समर्थन करेगा। गोबर खाते हो? हाँ कितने राज्य का किसान था? हाँ सुन लीजिए, अच्छी कितने बात। राज्य का किसान आया था बताओ? कौन सारे राज्य में किसान आया, क्यों नहीं आया? सारे राज्य का नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहाँ का है? पंजाब, हरियाणा, कहाँ का है? राजस्थान, वेस्ट यूपी, यूपी का भी नहीं पूरा नहीं सारे आया। मालूम तो तुम्हें है ना, इधर आओ ना, समझा? बोलो इधर आके बोलो। बोल रहे हो कि कहाँ चोरी सुना हुआ है बताओ। क्या चीज? आतंकवादी है किसान? इसने बोला अरे नहीं। अबे आंखें खोल, इसने बोला आतंकवादी है, हाँ ना का जवाब दे, बात खत्म। रेपिस्ट है, तो एक बात बोलो। हम किसान की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा किसान हूँ। को अरे भाई बात तो सुनने, पहले टैटे करे जरा। टेटे तुम कर ये रहे हो, पता क्या है, कुछ नहीं। जैसे कुत्ते का पिल्ले पे पैर रख दो और टैटे करते रहता है, ऐसे ये अनभग लोग टैटे कर, सुनेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ हाँ अनभग बनो, मैं तो चमचे भी बनो, चमचे लेके चलो साथ में। मैंने कह रहा हूँ रेपिस्ट बोला है, अच्छी बात है। चोरी हुआ है। अरे रेपिस्ट है, अच्छी बात है। रेपिस्ट को छोड़ो, सोना बोले क्यों ना। छोड़े? सोना का बोले अरे ना। क्यों छोड़े? सोना का बोले ना। अरे सबका जवाब तुम देंगे, सोना का बोले ना क्यों हम? सबका जवाब मिलेगा। अरे वो तो नवीन पटनायक के बेर से हुआ था। और था वो- ये चश्मा पहन रखा मोदी के, सिर्फ मोदी मोदी देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। ये अनभग लोग हैं। ये 2000 का सिलेंडर भी खरीद लेगा और 3000 का तेल भी खरीद लेगा। ये अनभग थे।
ये अच्छी बात बोलेगा नहीं, रोजगार के बोले। हम अनभक्त हैं। अबे भाई आँख खोल ले आँख। चमचे हैं। हाँ तो तुम्हारा बंद है। हम तो चमचे है, तू चम्मच है। हाँ हम चम्मच हैं, चम्मच है तभी तो तुम परेशान हो हमसे। तू खाना ही नहीं खाता, चम्मच है तभी परेशान होगा मेरे को। तू पानी पी ले जा। अबे कुछ मालूम अबे मोदी जी का टुकड़े में पलने वाले लोग हैं तुम लोग। मोदी जी के टुकड़े वाले हैं। 5 किलो के टुकड़े में पलने वाले हो तुम। राहुल गांधी का चाट के जिंदा। अबे तुम चाट ले चूस ले जाके। तुम तो गोबर ही खाता है। सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं, सवाल पे आ जाओ। हाँ सवाल पे आ जाओ। मुल्ला जी आ जाओ। कुछ मालूम है नहीं। मुल्ला जी आ जाओ। बलात्कार के बारे में मुद्दा उठाया, सबसे बड़ा सवाल सुन लीजिए। कंगना रनौत का कहना है कि जो किसान हैं वो आतंकवादी हैं, किसान रेपिस्ट हैं। सबको नहीं बोला होगा, कंगना ने सबको नहीं। उन्होंने किसान वर्ड यूज किया है। अरे वही तो गलत है। अगर आर्ग्यूमेंट उठाओगे तो एक एक टॉपिक पे उठेगा। सबको नहीं बोला है, जो उसमें उपद्रव मचाता था उसको बोला है वो। किसान वर्ड बोला है। किसान में देखिए सब आएंगे। कोई एक किसान हम नहीं किसान आया। हैं, हम तो नहीं बोलते हम किसान हैं। बताओ, सब किसान तो आया ही नहीं था यहाँ। यहाँ तो एक यूनियन था, किसान नहीं था। मतलब किसान था ही नहीं। जो वो कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने उन किसानों को उसमें किसान था ही नहीं, एक भी नहीं। आप देखो, वेस्ट यूपी से अगर टिकट आगे नहीं आता, एक भी किसान आ पाता है यहाँ पे? आप बताओ। किसान खेती करेगा कि प्रोटेस्ट करेगा? आप बताओ, बिहार झारखंड बंगाल से कितना किसान आपको लगा था आया है? बताओ, वो भारत में है कि नहीं है? तो आपका कहना है साउथ, हाँ यही 3 जगह का आधा राजस्थान का, वेस्ट यूपी का, अब पंजाब हरियाणा का, बस। वो भी सब नहीं, कुछ। और उसका जो यूनियन था वही आगे आया था बस। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कोलकाता के अंदर एक बेटी का रेप हो जाता है डॉक्टर का, और लोगों का ये कहना है कि हमारी सरकार को, यानी जो केंद्र सरकार है, उसे कानून बनाना चाहिए अरब जैसा, जहां इतना इजी कानून नहीं बनेगा। सबसे बड़ा बलात्कार का हुआ था अजमेर में। उस टाइम कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, और कांग्रेस का ही उसमें मैक्सिमम था। 99% कांग्रेस का ही था। वो रूल नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? तो अभी कानून क्यों नहीं बन सकता? कानून बताया तो क्या बनने के लिए उसके सब प्रोसीजर है ना। इतना आसान थोड़ा कि 2 दिन में तो ये प्रोसेस कर दिया और ये रेप केस का प्रोसेस होगा नहीं। उससे बड़ा बलात्कार अभी इंडिया में नहीं हुआ जितना बड़ा हुआ था। हम इंतजार कर रहे हैं कि हो उससे बड़ा बलात्कार। हम जब कानून बनाएंगे इस बात का इंतजार। कानून का प्रोसेस चलता है, ये नहीं कि आज बैठा है। आज बलात्कार हुआ, 10 साल से बैठे, अभी नहीं बैठे, 10 साल हो गए। आप 70 साल से। अरे आप सोचोगे कि आज रेप हुआ, कल अगर लॉ बन जाए, इतना आसान नहीं है। आजादी मिला है, वो धीरे धीरे प्रोसेस में रहता है, इतना आसान नहीं है लॉ बनाना। तो आपको क्या लगता है कि एक मिनट, आपको क्या लगता है अरब जैसा कानून होना चाहिए हमारे देश में, जहाँ पे जो भी अपराधियों से पब्लिक के हवाले कर दिया होना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा। अच्छा, अरब जैसा कानून बनेगा ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं बनना? कांग्रेस नहीं बनने देगा, कांग्रेस नहीं बनने देगा। अरे कोई भी सही, अभी तो बनाए ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस में ही है। आप पहले से पहले कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस नहीं बनना देगा जब बनाया ही नहीं है? सबसे पहले अजमेर वाला जो सेक्स हुआ था, सेक्स रॉकेट भंडाफोड़ हुआ था, उसमें कितना लड़कियां थी? 100 से ज्यादा ही लड़कियां। लेकिन उस टाइम जब कांग्रेस नहीं किया, 100 लड़कियों पे एक्शन नहीं लिया, तो एक लड़की पे क्या लेगा वो? जी आंटी, ये बताइए कि जो रेप हुआ है डॉक्टर का कोलकाता के अंदर, क्या हमारी सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, उसने बनाना चाहिए जो बन रही है वो। हाँ, और केंद्र सरकार चाहिए, उसने बनाना चाहिए। पहले तो उसका ही हक है, जिसके में होया है। और मोदी की सा काम कोई नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, आई समझ में? नहीं, देश बिक जाएगा। राहुल तेरे गांव का है। राहुल कहाँ का है? कहाँ का है? 2 बंदे हैं, बिकवा के चले जाएंगे। फिर क्या करोगे? अच्छा, फिर क्या करोगे? मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। सुरक्षित कति पक्का, खुद करना पड़ेगा। मोदी फूक फूक बढ़िया है। अरे एक मोदी इतना संभाल रहा है। सुनो भाई, मोदी एक इतना संभाल रहा, हर बंदा संभालेगा तो देश कितना ऊपर जाएगा। अच्छा है, जो और भी है, मैं भी हूँ, आप भी हो, तो वो भी तो संभालना चाहिए। क्या मोदी की जिम्मेवारी है? वो बढ़िया काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। ठीक है। आप
कंगना रनौत को जानते हैं आप? हैं? कंगना रनौत को जानते हैं? हाँ बहुत बढ़िया है वो। उन्होंने अभी बोला है कि जो किसान है वो आतंकवादी है, वो रेपिस्ट है। सब ले सकता है, बढ़िया है। कंगना भी बढ़िया। सबसे बड़ा उनका कहना है कि जो किसान है वो आतंकवादी है। क्या ये सही है? ना किसान कोई आतंकवाद, कंगना रनौत जो आप बीच में आते हैं, जो बीच में घुस कर आते हैं वे आतंकवादी है। नहीं, जो बीच में आते हैं, जैसे तू किसान है और तेरे बीच में कोई अलगता होगा, वो मतलब बेकार कर रखे है, किसान का नाम कर रखे, लेकिन दूसरे आन का कर रहे हैं। बदनाम तो किसान ही हो रहे हैं ना। बदनाम किसान को कर रहे हैं, किसान ही तो हो रहे हैं ना। नहीं बदनाम मतलब किसान को कर रहे हैं, और वे हैं। और किसान तो अपने खेत में पानी दे रहे थे जब जिस टाइम ये हो रहा था। राकेश टिकैत कहाँ का किसान है बताओ ना। नहीं, जब ये कांड चल रहा था तो वो तो उसमें पानी दे रहे थे। तो वो किसान नहीं थे? मतलब वे किसान अपनी खेती कर रहे थे, वे किसान थे। अच्छा। हाँ। और जो धरना कर रहे थे वो किसान नहीं? जो वो चाटनताई बैठे हैं ना, वे किसान ना है। अच्छा। हाँ, हम भी किसान हैं। हाँ। हम भी एक बार भी नहीं आए वहाँ पे। हाँ। हमारे परिवार पूरा किसान है। अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बताइए। राकेश टिकैत कहाँ के किसान है? योगेंद्र यादव कहाँ के किसान है? हाँ? जब चुनाव आता है, ठीक है, तो उस समय सारे ये जो राकेश टिकैत जैसे किसान हैं सारे खड़े हो जाते हैं और बॉर्डर पे आके बैठ जाते हैं। कौन किसान आके पुलिस वालों पे हमला करेगा? कौन सा किसान वहाँ बैठ के ड्रम में दारू लेके दारू पिएगा? और किसान, हमारे घर भी, हमारे पिताजी भी किसान हैं, वो तो आके धरना पे नहीं बैठे थे 2-2 साल तक। कौन किसान आके 2 साल रोड जाम करके बैठेगा? कोई किसान आके अपना काम धाम छोड़ के 2 साल रोड पे बैठ नहीं सकता, क्योंकि उस किसान के पीछे उनके परिवार है। किसान अपने बारे में तो सोचते ही हैं, साथ साथ परिवार और पूरे राज्य के बारे में सोचते हैं। जो ओरिजिनल किसान होंगे, सच्चे किसान होंगे, वो कभी रोड पे आके नहीं बैठ सकते। जो ओरिजिनल किसान थे वो अपने खेत में थे, ठीक है ना। और जो पैसे लेके किसान की वो कर रहे थे, वो सिर्फ यहाँ आए थे। कौन से किसान आके BMW से आता है? कौन से किसान नए नए ट्रैक्टर लेके आता है? ठीक है, खेती करके आए फिर अपना जॉब कर रहे हैं। हम किसान थे ना, हम यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे? बताओ। अच्छा। और तो और इतना दिन तक जी कुछ कहना चाहोगे? लंबा दिन तक धरना में कैसे बैठेंगे? कहना चाहूँगा मैं यही, ये लोग बता रहे हैं कि मतलब मोदी ने 10 साल से राजकीय अच्छी चला रहे हैं और राहुल ने 70 साल से राजकीय और देश बर्बाद कर दिया। तो 70 साल से वो कितने बार जीते हैं? 70 साल से वो कितने बार जीते हैं? और ये 10 साल जीत के कितने मतलब हंगामा मच गया, नहीं मच गया, ये आप लोग जानते हैं। 1 मिनट, ये आप लोग जानते हैं। ये 10 साल में अभी 2 बार बरामद हुआ है, तीसरा बार हो नहीं पाया। तो वो हम सबको मिल के हमें देश को सोचना है, क्या करना है, नहीं करना है। वो 70 साल देश चलाया, वो कितने बार जीते हैं वो दिमाग पे लगा ले। और बाकी दूसरा बात ये है कि ये 2 बार जीत के 10 साल देश चलाया, और अभी जो हुआ गठबंधन हो गया। तो मैं वही इनसे पूछना चाह रहा हूँ, किसान का बारे इसने कहा कि वो सब गुंडागर्दी कर रहे थे आके। तो गुंडागर्दी का मतलब क्या है? वो उसकी प्राइवेट नहीं हो रहे थे, जयात फसल करके उसकी मतलब प्राइवेट नहीं हो रहा था, वो उसमें डेरा डाले थे। डेरा डालने के बाद उसकी हासिल हो गया, वो जाके अपने किसान भी कर रहे हैं। और उस टाइम गेहूं भी जलाए थे। कौन से किसान रोड पे 2-2 साल डेरा डाल के रखते हैं? पता कर लीजिए। बताओ कौन से किसान रहते हैं? जो भी है, किसान के पीछे उनका पूरा परिवार होता है। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेतों में होंगे, ना कि रोड पे आके डेरा डाल के यहाँ बैठे होंगे। ना कि शाम को ना कि वो शाम को दारू का बोतल खोल कर वहाँ रोड पे बैठे रहेंगे और औरतों पे जाते हुए कमेंट करेंगे और हंगामा करेंगे। जो ओरिजिनल किसान होंगे वो खेत में होंगे, ठीक है ना, वो खेत में होंगे। और ये बोल रहे हैं कि किसान वो डेरा डाल के बैठे थे, वो किसान नहीं थे, ठीक है ना। कौन से किसान आके लाल किला पे ये तिरंगे का अपमान करेगा? बताओ ना, कौन सा वो ऐसा किसान है जो तिरंगे का अपमान करेगा? 1 मिनट, अब तो मैं ये कह रहा हूँ, ये हम दोनों लड़ाई के बीच में दोनों कोई और दूसरा साथ दे देता है, कोई दूसरा इधर से उधर कर देता है, उसकी छोड़ो ना। अब किसान में पता है कि नहीं मेरी बात सुनो 1 मिनट। जैसे हम दोनों अभी यहाँ है, कोई आपको उधर से कह रहा है हाँ ठीक है, कोई हमें कह रहा है इधर से ठीक है। तो इस तरह का हम देश में लड़ते रहेंगे तो आगे कहाँ बढ़ेगा? चलो ठीक है, आप मुझे बस इतना बता दो कि राकेश टिकैत, दीदी ने बताया राहुल के बारे कि राहुल 70 साल से बर्बाद कर दिया। तो वो लगातार वो कितने बार जीता? 70 साल देश चलाया। जो भी है
उसको सभी ने चुना, सभी ने उसके वो किया, जब भी तो नहीं जीता। 70 साल बर्बाद किया, तभी तो अभी 10 साल में सुधर नहीं पाया, मैं कह रहा हूँ तभी तो नहीं सुधर पाया। 70 साल में चलिए, तो अभी हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी